कहते विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे, आए और करे छू ले जंतुर बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर। हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, दो में जो ताकत हो बदल दो। और या हमारा अगर शरीर पर प्रभाव डालते हो तो हमारी किडनी को बदल दो, आज से डायलिसिस बंद हो जाए। है कोई फालतू में उनको जिनकी बुद्धि नहीं है, बावरे अस्पताल बने, ये बावरे डॉक्टर, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही कि तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जाए। देखो यहां का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे के, बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। गूदरी ओढ़िया थाई आवे, अनक बिहारी दास न भावे, चेष्टा करी लोगन बौरावे। चेष्टा करी लोगन बौरावे, ये भावरे लोग भले हुए। यार ऐसे हम कह रहे कि राधा राधा जब वो समझ में नहीं आ रहा, और 2.5 लाख रुपया जमा करवा के एक कलावा बांध दे, वो खुशी से नाचा घूमेगा। बिल्कुल मंत्र है यार, चाहे गाली बक करके उसमें कागज भर के ऊपर से थोड़ा सा कीमती वाला जंतुर बांध दो, वो खुशी खुशी जमा करेगा, बड़ा गर्व रखेगा कि 5 लाख का जंतुर काम तो करेगा, महंगा है। वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को खरीद ले, राधा नाम तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जय घोष हो रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। कोई ऐसा सृष्टि में है जो दूसरे के दुखों को मिटा दे? को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बड़े बड़े परमहंसों को कष्ट भोगना पड़ा, अपने किए हुए कर्म का संचित भस्म हो गए हैं, क्रिमान निष्फल हो गए, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ा है। प्रारब्ध को भोग लो, राधा राधा जपती हुई भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलो। कह रहे चेष्टा कर लोगन बौरावे, ये भोले भाले लोगों को बावरा बना रहे हैं। चेष्टा कर, ऐसा करो, यहां ये जमा करो, यहां ये फोड़ो, ये कपार फोड़ दो, फिर भी नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण राधा राधा, पक्का विश्वास है परिवर्तन हो जाएगा। 1 रुपया लगने की जरूरत। हम आपसे खुली बात कहते हैं, अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो पैसे से खरीदा जाता है उसे कभी अध्यात्म नहीं कहते। खुली बात है, थोड़ा जगो, थोड़ा हिम्मती बनो। पाखंड और दंभ का बोलबाला जो बढ़ता चला जा रहा है कलिकाल में, थोड़ा सा विवेकवान बनो, रोको अपने अंदर आते हुए दंभ और पाखंड को, रोको हमारी समाज में बढ़ते हुए व्यभिचार व्यसन और पाखंड को। आरंभी निर्लोभ कहावे, या मेरे प्रतीत न आवे। नाना प्रकार के कर्मों का संकल्प करते हैं और बाहरी नाटक करते हैं, निर्लोभ। देखो एक बार परमहंस जी हमको मिले यमुना किनारे, बड़े ही दिव्य ब्रह्मानुभूति संपन्न, उनसे प्रार्थना की रात में रुको, तो बिंदौर में आश्रम था, तो रुके तो जमीन में आसन लगाया। तो हमने कहा महाराज जी ऐसा नहीं, आप तखत पे आसन लगाए। उन्होंने कहा नहीं, हम सदैव ऐसा आसन लगाते जिस आसन से कभी उतारा ना जाए। मुस्कुराते हुए पद्मासन में बैठे, बड़े ही दिव्य महापुरुष। तो बोले तुम यहाँ के महंत हो? तुम कहा नहीं नहीं, हम तो आगंतुक हैं महाराज जी, जैसे आप आए हुए हैं ऐसे हम यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे इस आश्रम में। तो यहाँ के जो महंत हैं, मुझे लगभग 1 महीना यहाँ रुके हो गया, वो कहीं बाहर गए हैं। तो अच्छा तो हम कहा सुनते हैं वो रुपया नहीं लेते? हाँ, बहुत हंसे, रुपया नहीं लेते हो ये? तो हम कहा महाराज जी रुपया लेते नहीं, पर कोई देता है तो अचले के कोने में बंधवा लेते हैं। और हंसे, लूटे और हंसे। चेष्टा करी लोगन बौरावे, हाथ से नहीं छुएंगे, अचले के कोने में बांध दो, दूसरा चेला खोल लेगा। अर्थ छूना निषेध है, हृदय से उसका आदर कर रहे हो, छूने छवाने से क्या मतलब है? अरे सीधे हाथ में ले, सीधे नाटक करने की क्या जो, और जब नहीं तो नहीं, फिर क्या है? फिर भगवद आश्रित है। चेष्टा करी लोगन बौरावे, भूखो भटके ठौर न पावे। खुद आनंद की भूख में विषयों में भटकता हुआ कभी ठौर नहीं पाता ऐसा। इसलिए श्री बिहारिन देव जी कह रहे हैं
कि निष्प्रेही गुरु कैसा हो? बोले स्पृहा रहित, आकांक्षा रहित, न शिष्य से न जगत से, उपकारी, मन वचन कर्म से तुम्हारा मंगल कैसे हो, ऐसे गुरु। और शिष्य शुद्ध श्रद्धाल, शिष्य की प्रबल शुद्ध श्रद्धा, गुरुदेव के चरणों में मन वचन कर्म से प्राण समर्पित, काम बन गया। बोले फिर क्या? तो बोले जैसे गाय रंभाई, बछड़ा छोड़ा गया, जे भी बछड़ा ऐसे किया पिन्हाई, दूध है दूध, ऐसे जेव गुरु बोले, शिष्य की प्रबल श्रद्धा, उसका माया मल नाश और भगवत प्राप्त। रामत ही थन च्वय चले, ज्यों गुरु बच्छ पाल। तो बोले जो गुरु करे शिष्य की आस, अब गुरुदेव को, जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भय उदास, श्वान समान जगत उपवास, ऐसे कहे बिहारी दास। सुन लो, जो गुरुदेव भगवान के आश्रय से विमुख हैं, भगवान के भजन से रहित हैं, रात दिन चेलों की गणना और चेलों से रुपया लेने की बात, ये हम नहीं कह रहे, पूज्य श्री बिहारी दास जी कह रहे, उनकी वाणी हम गा रहे हैं। वो जो शब्द कह रहे हैं, श्वान समान जगत उपहास, साधुता का उपहास करवाने वाले, भगवान का दास कहा कर भगवान से विमुख होकर संसार के भोगियों की आशा रखता है, ऐसे कहें बिहारी दास। जाको गुरु जो भिखारिया, तो शिष्य सुमचला जानी, भलो बुरो छाड़े नहीं, समझे नफा नहानी। जिसका गुरु रुपया जोड़ता है, भिखारी केवल रुपया मांगता रहता है, इसके लिए दो, इसके लिए दो, ऐसे करो ऐसे करो, और शिष्य बड़ा मन चला है, दोनों नरक जाएंगे। हरे शिष्य दन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। गुरु शिष्य नरक में ठेली ठेला, फिर उद्धार नहीं होना। बोले ना भला समझ रहे ना बुरा समझ रहे, बस लेते चले जाओ, इकट्ठा करते चले जाओ, नफा समझ रहे ना नुकसान समझ रहे, ना हरि से मतलब ना भजन से मतलब। तो जाको गुरु भटकत फिरे, शिष्य बघूरो बाई, धूरी उड़ावे देश की, घर बाहर खरी खाई। खरी कहते जिसमें तेल निकल जाता है फिर जो बचती है। बोले जो गुरु चेला भटकते घूम रहे हैं केवल अर्थ के लिए, भोगों के लिए, ये दूसरे देशों की धूल माथे पे धारण करते, इनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि मरने के बाद जब कुछ जाना नहीं तो चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये बड़े महापुरुषों के वचन हैं, इनको यदि हम श्रद्धा पूर्वक धारण करें तो चाहे हम संत वेश में हो चाहे गृहस्थ वेश में। ये कह रहे कैसे महापुरुष होते हैं, गुरु प्रसाद प्राप्त महापुरुष कैसे होते हैं? बोले द्वय कौपीन गुदरी करवो, श्री बिहारी दास इतना ही सर्वो। दो लंगोटी नीचे के दो वस्त्र, एक गुदरी एक करवा, पूरा जीवन का वो बादशाह है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, बादशाह का बादशाह वो है। मौन करें मीत की आस, गुदरिया रहे सदा निराश। दूधाधारी पर घर चित्त, नागो लकड़ी चाहे नित, कुछ भी नाटक न करे। अब मौन है, मौन जैसे राधा बाबा, न लिखना न पढ़ना न इशारा न कुछ, जड़ मौन। गुरुजनों का अगर आदेश है तो बस सेवा मात्र, शांत, पूरी बात कर लिए और मौन है। और मौन की बड़ी समस्या है, मौन है। अब निकला पेन, जो बात एक सेकंड में हम कह सकते हैं, पहले तो इशारों में झगड़ा होता। वो समझे नहीं महाराज, वो पूरी जान की ताकत लगाए दे रहे। अब उसमें इतना समय लगाओ, भजन छूट गया, सीधे से कह दो घड़ी में कई बजे हैं वो बता दे, सीधे बोल दो, क्या समस्या है? मौन का मतलब है व्यर्थ भाषण त्याग, मौन का मतलब है प्रपंच की वार्ता का त्याग। मीत बनाते घूम रहे हो, मौन किस बात के हो? बोले दूधाहारी
घर पर चित्त पर घर चित्त। हम तो दूध केवल लेते हैं, मना किया है। जो टुकड़ा मिले उससे उदर पोषण करो, रात दिन भजन करो, बाहरी कोई नाटक ना होना चाहिए। बड़े महापुरुष है। पग नांगे गूदरी गरे तन दूबरे सिंगार, श्री बिहारी दास उपासत सबे भूप मुकुट मनिहार। आहा, कैसे हैं भगवत प्रेमी महात्मा। बोले नंगे पैर, गूदरी फटी पुरानी गले में है, शरीर कृश हो रहा है, रात दिन प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए। ये बोले मुकुटमणि भक्तों के, ये श्रृंगार भक्तों का। भक्त भगति कर पूजिए साकत के मन पीर, यह अपमान मान अपमान न जानई वह जुर्जरे शरीर। हे भक्त जनों, आपसे प्रार्थना है, भक्तों का ही संग कीजिए और जिसके हृदय में भक्ति हो उसी का। अन्यथा साकत कहते हैं जो मनमानी शक्ति की उपासना करते हैं, कि मांस चढ़ाते हैं, मदिरा चढ़ाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, ऐसे लोगों का कभी स्पर्श भी न करे। और साकत कहते हैं जो गुरु दीक्षा नहीं ले, भगवत विमुख जन है। बोले साकत का संग भूल करके भी न करे। यदि वो ऐसे लोग तुम्हारा अपमान भी करें तो आप दुखी मत होना, और मान करें तो संग मत करना, दूर हट जाना। जो साकत हैं अर्थात जो मांस मदिरा खाते हुए ऐसी उपासना करने की भावना रखते हैं, या जो उपासना मार्ग से विमुख हैं, इनका संग न करे। साकत संग न जाइए जो सोने को होई, साधक सिद्धन को गने की तय गए गथ खोई। साधकों की बात क्या, बड़े बड़े सिद्धों की सिद्धि बिगाड़ दी भगवत विमुखों ने। इसलिए जो गुरु दीक्षा न लिए हो, भगवत भजन न करता हो, या जो शराब मांस आदि ऐसे सेवन करने वाले, ऐसे साकत लोगों का संग न करो, चाहे जितना वो बड़ा हो, सोने का हो तो भी। साकत संग न जाइए जोरु बड़ो विद्वांस, सींचत अरंड करेंडुआ होई न भाल गवांस। कह रहे कि अगर जो भगवत विमुख हो, चाहे जितना शास्त्रों का ज्ञान हो, उसका संग मत कीजिए। ध्यान दीजिए, शास्त्रों का ज्ञान होना कोई भक्त का ही लक्षण नहीं है, अभक्त का भी लक्षण। वो शास्त्रों को केवल ज्ञान करके अर्थ प्राप्ति या बेचना कोई शास्त्र आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। तो उसे बिहारी दास जी कह रहे कुछ लाभ नहीं होने वाला। ये अरंड और करेंडुआ सेवन करने से कोई ये बांस नहीं बन जाएंगे। कभी भी साकत को घर परिहरे भगत भगत के जाई। अगर भूख लगे तो किसी भक्त के यहां मांग कर खा लो, लेकिन साकत के यहां निमंत्रण भी मिले तो ना जाओ। जो भगवत विमुख है या जो मांस मदिरा व्यभिचार आदि करते हैं ऐसे लोगों के घर। क्योंकि अगर आप भक्त के अन्न का सेवन करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, और अगर उनके अन्न का सेवन करेंगे तो लोभ और दंभ ही आपके अंदर जागृत हो जाएगा। लोभी डिंभी जानिए जो श्रद्धा हो ना घाई। क्योंकि भक्त की श्रद्धा से मिली हुई नमक रोटी आपका भजन कराएगी, और अभक्त का दिया हुआ रबड़ी रसगुल्ला ये तुम्हारे अंदर दंभ पाखंड पैदा करके भ्रष्ट कर देगा। महापुरुषों के वचन। बिहारी दास दुर्लभ लह्यो तन पूर्वे सब काम, न तरुजई है राइंगा भजले श्यामा श्याम। ये बड़ा सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, इससे श्यामा श्याम का भजन कर लो, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। सर्दी का समय था तो एक संत भगवान के पास एक जन गए और जाकर के गद्दा रजाई ये वो सब। हाँ कैसे महाराज जी ये सर्दी बहुत है और ये इतना मोटा गद्दा है। हाँ तो बोले हमारे पास किसके लिए आते हो? बोले महाराज जी भजन के लिए आते हैं। तो हमारे जैसे बनने के लिए आते हो या अपने जैसा हमको बनाने के लिए आते हो? उठा ये सब, चलो भागो यहां से। ऐसे ही भगा दे, उठा इनको सब, चलो भागो यहां से। संत के पास जाया जाता है उसके जैसा बनने के लिए। भले आप वेश न धरो, लेकिन आपके अंदर त्याग वैराग्य भक्ति अनुराग आना चाहिए। आप जाते हो उनको अपने जैसा बनाने, नहीं। विषयीन का संग करने से भजन का नाश हो जाता है और वो आपको अपने जैसा बना लेते हैं। श्री बिहारी दास जी कहते हैं सदा परम सुख में निमग्न रहने के लिए भगवत आश्रय वृत्ति से रहना चाहिए।
गृहस्थ को धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से उदर पोषण करे और बैरागी भगवद आश्रय से रहे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, भगवान का एकमात्र आश्रय। ये पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, भगवान का एकमात्र आश्रय, एकमात्र भरोसा प्रभु का। पर बोले आज तो बहुत विपरीतता आ रही है। कई सौ वर्ष पहले से संकेत दे दिए थे। भर्म बढ़ रहा है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, एक दिमाग में बैठ रहा। कल भी चर्चा हुई थी, पैसा पैसा कैसे आवे, बस एक दिमाग में बैठ गया है। 4 लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास तो भगवान की भक्ति के लिए आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं समझा जा रहा। भक्ति आ रहे हैं तो मतलब पैसा पैसा। इत पैसा उत प्रेम बिनु क्यों करे श्याम समीत, आवत जात भरम बड़े गई प्रीति परतीति। आजकल केवल पैसे पर परतीति हो गई है। कोई आ रहा है, कैसे पैसा निकाला जाए इससे। भगवान पर विश्वास नहीं है कि हमारा भरण पोषण विश्वंभर भगवान करेंगे। नहीं, भगत ये जो संसारिक लोग आ रहे हैं, कैसे इनसे हम पैसा निकालें। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। तो आपको सच्ची कहते हैं, ऐसी धर्म से नहीं चलने दिया जाता। यहां गाली मिलती है। अभी 2-4 दिन पहले एक बैच आया, आप अमुक के लिए आप अर्थव्यवस्था दीजिए। नहीं भाई, हम सच्ची मानिए, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जो कुछ आ जाता है उससे भरण पोषण होता है। हम किसी को देने लायक नहीं हो, ऐसे 100, 50, 500 वो बात अलग है। ऐसे नहीं हम कि किसी को 10, 20, 50 हजार हम डोनेशन दे सके। हम ऐसे बाबा जी नहीं, हमारे पास नहीं। जो आता है उससे हमारे संत जनों का भरण पोषण, श्री जी का दुलार होता है, बिजली का बिल बनता है। अरे भाई वो बड़े कड़ुआ बोल रहे, हजारों लोग आते हैं, ऐसे हजारों लोग आते हैं तो पैसे के लिए केवल। तुम बाबा जी मैंने पैसे के लेने के लिए हजारों लोगों का हमारा मिलन जुलन है। क्या नौटंकी नाटक बनाया जा रहा है। भगवान की भक्ति, भगवान का शुद्ध मार्ग बहुत ही दुर्लभ हो रहा है, बहुत ही कठिन हो रहा है। 4 लोग आने लगे तो बस पैसा पैसा पैसा। जो पैसन मानत भलो तिनते प्रेम है दूरी, पैसा सातु भूत के खात परे मुख धूरी। जो पैसा को ही मानता है सब कुछ, उनसे बहुत दूरी बना के रखे। सत्यता में चलने के लिए भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। भगवान को आदेश कर रहे हैं, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। बड़े दानी हो तो आप अपने मन और बुद्धि को हमें दीजिए, जो श्री भगवान के चरणों में लगाना है। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। यह हम इसलिए बार बार चर्चा करते हैं महापुरुषों के वचनों को प्रमाणित करके कि इसी की धज्जियां उड़नी। और हमने यहां सत्संग में कहा कि जिसको लगता हो राधा केल कुंज हमसे चलती है, तो तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हें भगवान की कसम है, यहां चवन्नी मत देना। हम श्री जी से जीते, तुमसे नहीं। तुम्हें जिसको लगता हो कि मेरे से जीते तो तुम्हें इष्ट की कसम है, 1 रुपया यहां मत देना। पूरा जीवन हो गया तुम हमारे भरण पोषण दाता थोड़ी हो। पूरा जीवन हो गया विश्वंभर के द्वारा भरण पोषण होते हुए वही कर रहा है। जिसको लगता हो, पुनः कह रहा हूं, पूरे क्षेत्र में जिसको लगता हो कि मैं यहां राधा केल कुंज में डोनेशन देता हूं तो चलता है, तुम्हें भगवान की कसम 1 रुपया मत देना। यहां रुपए के लिए जिस दिन हमारा सत्संग और एकांतिक होने लगेगा, उसी दिन यहां प्रवेश करना बंद कर देंगे। केवल भगवत चर्चा है। अब बाबा जी आकाश वृत्ति से जो दे दोगे उसी के अनुसार चलेगा। वैसे ही धूम मचेगी। आप 100 रुपया दोगे तो नमक डाल के खा के नमक रोटी से काम चलाएंगे। रोटी तेहरा से मांगेंगे और 100 रुपये का नमक धनिया ला के सब बांट के खा लेंगे। पैसे का काम नहीं। जो पैसन मानत भलो तिनते प्रेम है दूरी, पैसा सातु भूत के। सातु कहते सत्तू, ये भूत का सत्तू है। होने से क्या होगा, पहले ही गंदा मत करो, लेना ही गंदगी है। भगवत सेवा, साधु सेवा ये चल रही, इसलिए ने जिंदगी में अगर कभी भगवत चर्चा की, 100 रुपया निकाला तो जिंदगी में कभी साधु के सामने रुपया निकालने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ऐसा इंजेक्शन लगाया है। ए बनिया का दुकान समझे क्या? सत्संग हुआ, 100 रुपया निकाला, हम मांग के खाते हैं, जो बोला उसे स्वीकार कर चल। डरते थे देने में, और जिंदगी में कभी 1 रुपया न जमा किया है और न है और न रखूंगा।
मरने के बाद कभी प्रेमानंद के अंगूठे की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। दे रहे खाओ और भजन करो। ऐसा नहीं कभी होने पाएगा कि हमारे ये बैंक बैलेंस हो, दुनिया कभी नहीं। यमुना में निकाल के फेंक दो, भगवत भरोसा रखो। अगर ये चार सब ना हो ना, हम बंद करवा दे कि मांग के केवल खाओ, केवल मांग के खाओ। पर आधुनिकता चल रही, अगर दाल भी बनानी तो सिलेंडर की जरूरत है। देखो पंखा बिजली में बैठे हो, फ्री थोड़ी चलता है, सरकारी ये ऐसे बिजली है जिसका पैसा देना पड़ता है। इसलिए स्वीकार किए कि 100 चढ़ा दे, जो चढ़ा दिया ठीक, नहीं चढ़ाना ही बंद करवा दे। सब पैसा पैसा पैसा। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का मार्ग ये पैसे से नहीं होता है, ये श्रद्धा से होता है। श्रद्धा से, अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा, भक्ति कहां से होगा। आज हर जगह रुपए की ठोकर से बात होती है। जहां जितना बड़ा पैक पहुंचा वहां उतनी बड़े नमस्कार, उसका स्वागत। पैसन को मंदिर किए, पैसन को बड़ी पौरी, आवत जात्री और के लेत बीच ही दौर। बिहारिंदा जी, 4 लोग मिलकर के जिनके पास धर्म के लिए अर्थ है उसको सहयोग में लगाओ, भगवान का मंदिर बनाओ। हम बाबा जी हमारे लिए एक ही मंदिर है, सबके हृदय में भगवान बैठे, ये मैं जान लूं, खूब नाम जप कर लूं, सारे जगत का मंगल नाम जप के करूं। इतने मंदिर बने हैं, अगर आपको घूमो हमारे भारत में तो पानी चढ़ाने वाला नहीं कोई। ऐसे ऐसे विशाल मंदिर बने हैं और कोई पानी चढ़ाने वाला नहीं है। आप घूमो तो, हम तो घूमे हैं इसलिए बता रहे, देखा है बड़े बड़े विशाल मंदिर, चंद्रशेखर भगवान शिव के ऐसे ऐसे विशाल मंदिर, और एरिया का एरिया मंदिर बने हैं, एरिया का एरिया। और वहां कोई पानी चढ़ाने, कभी कोई पूर्णिमा अमावस्या पहुंच जाता हो तो पहुंच जाता हो। पहले महापुरुषों के वास होते, पूरे बड़े बड़े आश्रम के आश्रम खाली सिद्धों के, गंगा किनारे हम भ्रमण करके देखे। हृदय मंदिर में वास करने वाले प्रभु को पहचानने के लिए हम इस मार्ग में चले। पैसन को मंदिर किए, पैसन को बड़ी पौरी, आवत यात्री और के तो लेत बीच ही दौर। यहां भी शुरू हुआ था। 10 लोग खड़े हो गए, टोकन लिए यहाँ के। वो टोकन कूपन क्या कहते हैं भगवान जाने जो कहते हैं। इसके बाद उसको 2-2 हजार रुपए में बेच रहे हैं, सत्संग का और एकांतिक का अलग। जब हमको पता चला यार ऐसा, आवत यात्री और के तो लेत बीच ही दौर, दंडवत लंबी दंड। अरे जीते जी, आपको देख के जीते हैं। क्यों? जेब मोटी हो रही हो। जहां जेब में कैंची लगी, महीनों हो गए दर्शन नहीं हुए, दंडवत प्रणाम नहीं। कैसे जीते थे आप देख के? हमें तो नहीं सुनाई दिया कि पधार गए। बड़ा नाटक माया का। बिल्कुल इस समय समझो हम सुई की नोक पे हमारी घड़ी चल रही है। बड़ा नाटक माया का। पूजा करी न भावई, चाहे जितना चरण छुओ, साष्टांग दंडवत करो। पूजा करी न भावई, पैसन ही की राण। पैसन को घर बन बसे, पैसन को परदेश, पैसन को सेवक करे, पैसन को गुरु उपदेश। बिहारीदास, पैसा पैसा पैसा। आज जहां देखो सब जगह धर्म का बस एक ही स्वरूप है, अर्थ आना चाहिए। अर्थ, सारा खेल अर्थ का, सिद्धि का चमत्कार अर्थ का, भक्ति का चमत्कार अर्थ के लिए। और भगवान प्रेम, ये तो सब गौड़ हो गया। अभी आगे चल के तो और देख लेना, बाप भ्रष्टाचारा सत संसारा, धर्म सुने नहीं काना। 5 मिनट बैठ के कभी एकांत में भजन नहीं किया होगा। हजारों शिष्य हैं, परमार्थ का ककाहरा नहीं आता है, हजारों से को उपदेश दे रहे। कैसे? बोले पैसन को घर बन बसे, और पैसन को परदेश, और पैसन को सेवक करें, और पैसन को गुरु उपदेश। इसलिए ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सोच समझ के संग करो, बहुत सोच समझ के गुरु मंत्र ले। ये ऐसा ऐसा मत करो 4 दिन प्रवचन सुना, वाह ही सुनी, गुरु मंत्र ले लिया, फिर 4 दिन बाद छोड़ दिया। ऐसा नहीं।
बहुत सोच समझ के एक एक आचरण, एक एक भाव देखकर ये गुरु शिष्य का संबंध केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। जप तप संयम नेम व्रत धुंध जपय सब लोई होना चाहिए। ये जो भिखमंगा स्वभाव, ये जो दरिद्री स्वभाव, ये भगवान के दासों का नहीं होता है। स्वभाव बदलिए, स्वभाव भगवत भाव से युक्त हो। जैसे मेरे प्रभु रखे वैसे मैं अपने जीवन को रखूं। बोले पिय की प्रकृति न समझई, सेवा को अभिमान, आराधने विरोधने सबे सयान अयान। पहले इस दोहे में कहा कि बड़े साधन कर रहे हो, यदि स्वभाव नहीं बदला तो तुम्हारा सब साधन बेकार। देहाभिमान गलित नहीं हुआ, स्वभाव नहीं बदला तो किस काम का तुम्हारी साधना। दूसरे में कह रहे तुम बड़ी सेवा कर रहे हो, अपने गुरु अपने इष्ट के आंतरिक बात को नहीं समझ रहे, उनकी रुचि को नहीं समझ रहे, तो सेवा किस काम की। रुचि के अनुसार पिय की प्रकृति न समझई, अपने प्यारे की इच्छा नहीं समझे, अपने प्यारे का इशारा नहीं समझे, और सेवा को अभिमान, और सेवा करके ये अभिमान धारण करना कि मैं इनका सेवक हूं, तो बोले कुछ नहीं मिलने वाला। सावधान, बातें कहे बिहार की गरे पर्यो जंजाल, महल टहलते जानिए कहा बजावे गाल। बोले बातें करते नित्य बिहार को फंसे माया जंजाल में, तो बोले महल की टहल मिलना इतनी सहज नहीं है। माया जंजाल में फंस करके तुम बातें केवल ऐसी करो और चाह करो प्रपंच की। श्री बिहारी दास जी, झूठो है संसार ये झूठी है ये देह, श्री बिहारी दास को सुख चाहो तो यासो तजो सने। यदि वास्तविक भगवदानंद की प्राप्ति चाहते हो तो ये संसार झूठा है, ये शरीर झूठा है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसलिए सच्चे सुख के लिए निरंतर नाम जप करो, इस संसार से चाह मत करो। अगर भजन कर रहे हो तो ये तीन की चाह मिटा दो तो भगवान मिल जाए। इनको पूरे विश्व की संपूर्ण माया को तीन में रखा गया है। भोग की चाह, काम भोग की चाह, रुपया की चाह और प्रणाम नमस्कार मान बड़ाई की चाह। तीन को छोड़ दे तो भगवत प्राप्ति पक्का है। ये भोग की चाह और रुपया की चाह और बड़ाई की चाह, ये तीन चाहें ऐसी हैं, सब कुछ करते हुए चाट जाती है, उसे भगवत प्राप्ति होने में बड़ी बाधा हो जाती है। इसी को कंचन कामिनी कीर्ति कहा गया है। कह रहे हिरन की बोरी नहीं, नहीं हंसन की पाती, सिंहन के लहड़े नहीं, साधुन फिरत जमात। बोले हीरों की कहीं बोरियां नहीं उतरती है, वो तो 2-4-10 हीरे ऐसे। ऐसे बोले हंसों की कोई समाज नहीं होती कि 100-200-500 हंस, 2-4-10 कहीं ऐसे। बोले ऐसे सिंहों की कहीं 1000 सिंह ऐसे नहीं होते। बोले ऐसे साधु जो सच्चा साधु है, बोले ऐसे भीड़, वो तो कहे एक दो, जो कहे हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दो ही जो पाइए खोजी संसार। घर घर फिरत उगाहत चंदा। बोले सच्चे साधु कैसे होते हैं? घर घर नहीं फिरते। अगर किसी गांव भी गए तो भिक्षा के लिए गए, गांव के बाहर किसी देवालय में अगर रुकना है तो रुके, या वृक्ष के नीचे, नहीं किसी आश्रम मंदिर में। ऐसे कभी घर में जाके सैया पे नहीं सोते सच्चे साधु। कभी ऐसे बिरले कहीं तो गांव के बाहर या घर के बाहर उन छप्पर आदि में, वो बात अलग। घर की सैया पे। और चंदा वही डोनेशन। घर घर फिरत उगाहत चंदा, सब दिन दुखी दरिद्री बाहर, घर में छाड़ गए नंद नंदा। ठाकुर जी से मतलब है नहीं, भेष ठाकुर जी का रखे हैं, अपने भक्त कहलाते हैं। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। गंगा किनारे रहे तो ये समस्या हमको समझे में नहीं, जब से इधर आए तब हमें समझ में आया कि ये तो समस्या है। मिलना रुपया, देखना रुपया, बोलना रुपया, मित्रता रुपया, प्रणाम रुपया। बिना रुपया के कुछ है ही नहीं, बिना रुपया के है नहीं, सब कुछ रुपया। अगर रुपया नहीं तो सब तुम्हारी कोई मान्यता नहीं। बड़ी विचित्र दशा है। कोई बिरला ऐसा होगा जो इस बात को समझे नहीं, तो बहुत कठिन हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। तुम्हारा अध्यात्म रुपया दे के बनेगा या वो रुपया लेके अध्यात्म होगा? बड़ा घर घर फिरत उगाहत चंदा। ये रात दिन दरिद्री रुपये की वासना के भगवान का भरोसा छोड़ करके
हृदय में भगवान बैठे, उनका भरोसा छोड़कर दूसरों से। हाड़ी हाथ ताक कौणनी की, मगमग रज छानत मति मंदा। भेष बाहरी ऐसा है परम बैरागी, लेकिन अंदर चल रहा है एक एक रुपया बटोरना। सी बिहारी दास सो ऐठ चलत सठ बिसैन के द्वारे छंद बंदा। साधुओं से तो ऐसे ऐठ के चलते मानो महाबैरागियों, बिसैयों के आगे हाथ जोड़कर बात करते हैं, क्योंकि रुपया चाहिए। किए सिंगार भगत को, और भिखारी डोलत घर घर फिरत उगाहत चंदा। ऐसे भगवत वेश वाले निंदनीय हैं, कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। जो वेश धारण कर घर घर रुपया मांगते डोलते, नहीं, बिल्कुल होश में। मांगत भीख जन्म गयो, गई न भीख की ऊख। ये जो पूरा जीवन मंगतापन मिटाना, यही तो यार भगवान की शरणागति का फल है। ये मंगतापन मिटा दो, भगवान से भी नहीं मांगना है। प्रेम पदार्थ दूर है बिन से रज रूख। बिना रज लगाए, बिना लताओं का सेवन किए, बिना रसिकों का सेवन किए प्रेम पैसे से नहीं मिल जाता है। तो जिनको आवश्यक है उनकी सेवा में लगा दो, गौओं को चारा दे दो, बीमारों की सेवा में लगा दो, संत भगवानों को भोजन पवा दो, वस्त्र दे दो जिसको जरूरत है। इसका कोई खास माप तो नहीं है अर्थ का। कहा कि अहंकार विपत्ति आपदा गही घेरे, बिन से रज रूख दुख सही लेत घनेरे। यदि किसी को कुछ दिया और तुमने अहंकार कर लिया तो सब व्यर्थ चला गया। इसीलिए रजरानी शरीर पे लगाओ, रसिकों का संग करो, खूब नाम जप करो, जिससे तुम्हें समझ में आए कि जीवन का परम लाभ क्या है। जीवन का परम लाभ है श्री लाडली जू की ठसक में आ जाना। हम बेपरवाह बिहारिन के, प्रियाजू के बल पे हम बेपरवाह होकर बोलते हैं, प्रियाजू के बल पर बेपरवाह होकर पांव पसार के सोते हैं। जिस समय जब जो जहां जैसे वो सब अपने आप। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरण यो रद्भुता सिद्धि।